हाँ जी। तो मेरा पहला क्वेश्चन आप लोगों से ये है, जेंगो स्टार्ट करने से पहले क्या आप ये जानते हैं कि आपका सर्वर पर रिक्वेस्ट जो जाती है वो कैसे जाती है? जब आप अपनी वेब ब्राउजर से कुछ लिखते हो तो वेब ब्राउजर उसका रिस्पॉन्स कैसे लेके आता है? कौन जानता है इसके बारे में? हेलो ऑनलाइन, किसको आइडिया है? मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों तक? हेलो। हेलो सर। हाँ सर, हाँ आपकी आवाज आ रही है। सर, हाँ आपका मतलब ये डोमेन नेम टू आईपी कन्वर्जन से है या फिर बेटा, मेरा पैकेट मतलब ये है, मेरा सर्विसिंग मतलब से ये है, है? जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यूट्यूब के हम्म। लिए यूट्यूब का कोई इमेज पे क्लिक किया, यूट्यूब का कोई हम्म। मैंने अगर वीडियो पे क्लिक किया ठीक है सर। तो वो मेरी रिक्वेस्ट सर्वर पे कैसे जा रही है? और या मैंने flipkart.com लिख के मैंने एंटर प्रेस किया तो फ्लिपकार्ट कैसे ओपन होगा? ओके। आपके मशीन पर flipkart.com ओपन होता है कि नहीं होता है? हाँ लिखने हाँ। पर आप लिखते हो sandeepsappal.in तो मेरी यस वेबसाइट सर। ओपन होती है कि नहीं होती है? हाँ। मैं कह रहा हूँ कैसे ओपन हो गई? मेरा क्वेश्चन ये है। वो तो सर आईपी एड्रेस से होता है ना। जैसे हमने जैसे आपकी जो वेबसाइट है उसको पर्टिकुलर एक आईपी एड्रेस अलॉट हुआ होगा, डोमेन नेम। ओके, तो ये वेब ब्राउजर क्या करते हैं, नेम को कन्वर्ट करके आईपी एड्रेस में फिर सर्वर के पास भेजते हैं। तो वहां पर मतलब जो भी डेटा स्टोरेज होता है उस पर्टिकुलर एड्रेस पे, वो डेटा फैच करके हमको देता है सर्वर। अच्छा, आपका काफी हद तक आंसर सही है बेटा। चलिए काम करता हूँ। मैं आपको ये बताता हूँ एक बार कि किस तरह से काम करता है, ठीक है? ओके ओके सर। सब बच्चे ध्यान देंगे, एक वीडियो है अगर मिल जाती है तो, अगर नहीं मिलेगी तो फिर मैंने समझाऊंगा आप लोगों को। मतलब एक वीडियो है, अगर वो मिल जाती है मुझे यूट्यूब पे तो ठीक है, अगर सपोज की नहीं मिलती तो फिर मैं आपको खुद ही समझा दूंगा कैसे काम करता है। उस वीडियो में ये बताया गया है कि एक एक ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, सब ध्यान है, मेरी बात सुनो ध्यान हम्म। से। एक ऑर्गेनाइजेशन है और क्योंकि हम यही पढ़ने वाले हैं, हमारा काम ही यही, जो हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना जेंगो, वो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग है एक्चुअली। और सर्वर साइड प्रोग्रामिंग कैसे बिहेव करती है जब तक ये पता ही नहीं हमें, तो हम क्या पढ़ेंगे उसको? तो पहले हमारे फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए कि सर्वर साइड प्रोग्रामिंग काम कैसे करती है। तो आज हम वो डिस्कस करना है एक्चुअली, ठीक है? जेंगो क्या है, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग क्या होती है, किस तरह से आपकी रिक्वेस्ट जाती है और कैसे रेस्पॉन्स मिलता है। आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉक्सीज होते हैं। प्रॉक्सी पर सुना आपने? प्रॉक्सी प्रॉक्सी सर्वर के बारे में सुना है किसने कि नहीं सुना? यस सर, सुना है सर। अच्छा बेटा, क्या होता है प्रॉक्सी सर्वर? बताओ बेटा। यस। सर बट पता नहीं है, बस सुना ही है सर मैंने। अच्छा, सुना ही वो आप? ओके। वगैरह में अच्छा, आता है सर। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कॉलेज का एग्जांपल है। क्या आपके कॉलेज में लैब है? उस लैब में इंटरनेट कनेक्शन है कि नहीं है? कोई भी वेबसाइट खोल लेते हो? फेसबुक खुलती है? सर रिस्ट्रिक्शन आ जाता है सर। फेसबुक खुलती है क्या वहां पर? आपने कभी अपने लैब में फेसबुक खोला? खुल जाती है क्या? इंस्टाग्राम खुल जाता है? एक्चुअल में क्या होता है? यस, एक्चुअल में क्या होता है, प्रॉक्सीज क्या करते हैं, उन्हीं वेबसाइट को अलाउ करते हैं जो बेसिकली हम उनमें डिफाइन करते हैं। आपको पता है एक वेबसाइट है, जिसने सुना होगा songspk.com, MP3 सॉन्ग डाउनलोड करने के लिए। यस सर। अभी तो बंद हो गई शायद, क्योंकि इंडिया ने बैन लगा दिया। वो songspk जो पाकिस्तान की वेबसाइट थी जिसमें बॉलीवुड के सॉन्ग अभी इंडिया में रिलीज नहीं होते हैं, पहले वहां पर रिलीज होते थे। मतलब वो इतने क्विक रहते थे, मतलब पायरेटेड जो होता ना, देखिए, तो वो वेबसाइट बैन कर दी। देखिए, तो उन्होंने क्या किया ना, एक जगह बैन कर देते ना, क्योंकि इंडिया में वो चलती थी वेबसाइट वो, तो दूसरा प्रॉक्सी परचेज कर लेते, मतलब दूसरा कोई डोमेन परचेज कर लेते। तो उन्होंने हजारों डोमेन परचेज करेंगे, songspk1, songspk2, songspk3, ऐसे इस तरह से आता था। देखिए, हाँ, बैन हो तो नया नया प्रॉक्सी यूज कर दिया। तो वो क्योंकि बहुत ज्यादा फेमस वेबसाइट थी एक समय में। अब तो खैर आजकल तो बहुत सारे हमारे गाना.com हो गया और ये और फलाना, बहुत सारी स्पॉटिफाई हो गया, डिफरेंट डिफरेंट इंडियन वेबसाइट इतनी अच्छी बन गई है। तो देखिए, तो मैं कहने का मतलब यहाँ पर ये आता है कि प्रॉक्सीज क्या करते हैं। प्रॉक्सी दो लेवल पे होते हैं। एक नेशनल लेवल प्रॉक्सी होता है। नेशनल लेवल का प्रॉक्सी क्या होता है, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जिनको अलाउ नहीं करता कि इंडिया में ओपन, उन्हें बैन कर देता है। इंडिया में ऐसी बहुत सारी वेबसाइट जो बैन है, देखिए, खुलती नहीं है ना, लेकिन कुछ वेबसाइट ऐसी है जो खुल जाती है। देखिए,
इवन मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी क्या कर सकता हूँ, एक प्रॉक्सी लगा के उसको बैन कर सकता हूँ। देखिए बहुत सारी वेबसाइट्स को जो मैं बोलूंगा वही वेबसाइट ओपन होगी, तो उसके अलावा कोई वेबसाइट ओपन ही नहीं होगी। इवन आप जब किसी बड़ी कंपनी में काम करोगे, इन्फोसिस, एसेंचर या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करोगे, तो वहां जीमेल खुलेगा ही नहीं। देखो वहां जीमेल ओपन ही नहीं होगा, वहां सिर्फ accenture.com ओपन होगा, वहीं से उससे मेल करना पड़ेगा, आप दूसरा मेल यूज ही नहीं कर सकते हो। देखिए तो मेरा कहने का मतलब है कि प्रॉक्सी क्या होते हैं, जब आप रिक्वेस्ट करते हो तो लैन यानी कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन जो एक प्रॉक्सी बनाएगा, और जब मेरी रिक्वेस्ट उस प्रॉक्सी में जाएगी तो चेक करेगा कि ये प्रॉक्सी आपके ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाए कि नहीं जाए। तो हम लोकल लेवल पे भी क्या चेक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कौन सा वेबसाइट ओपन हो या ना हो। ये काम जो मैंने वर्ड बोला ना, ये आपको इसमें दिखेगा अभी किसमें, जो मैं वीडियो दिखाऊंगा। इस वीडियो में आप फाइंड आउट करोगे, ये आप देखोगे कि वो वेबसाइट डालेगा, और वेबसाइट डालने के बाद वो उसको क्या कर देगा, बीच में ही क्रैश कर देगा, क्योंकि वो वहां तक वो पहुंचाएगा नहीं। मतलब उसने जो नाम दिया है वो उस तरह की वेबसाइट्स ओपन करता ही नहीं एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर। ठीक है, अगर वो एक मान लीजिए वैलिड नेम देता है तो क्या हो जाएगा, वो उस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाएगा और किसके पास जाएगा, आईएसपी के पास जाएगा। आईएसपी क्या होता है, यानी सबसे पहले आपने जो रिक्वेस्ट की है वो कहां चेक हुई, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, प्रॉक्सी पे चेक हुई, प्रॉक्सी ने उसे अलाउ किया, जाओ आईएसपी के पास चले जाओ, यानी कि अब आप मेन रूट पे आ जाओ, यानी आप अब हाईवे पे आ जाओ, मेन रूट पे आ जाओ, यानी आईएसपी के पास चले जाओ। आईएसपी क्या करेगा, उसको एक आईपी असाइन करेगा, किसको, आपकी रिक्वेस्ट को, उसे बोलते हैं डायनेमिक आईपी। वो आईपी फिर क्या होगी, ट्रेवल होगी, सर्वर के पास जाएगी। वो चाहे सर्वर वर्ल्ड के किसी भी कोने का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे सिंगापुर का हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो, चाहे जापान का हो, कहीं भी जाएगा, वहां से आपकी इंफॉर्मेशन को फेच करेगा और आप ही के पास लेके आएगा। बताओ क्यों, क्योंकि आपके पास क्या, यूनिक आईपी है। सर वो तो वीपीएन होती है ना सर। मेरी बात सुनो, वीपीएन अलग चीज, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क अलग चीज होती है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आईपी की बात कर रहा हूँ। इट मींस दैट जब भी आप रिक्वेस्ट करोगे, जैसे आप अपने घर से रिक्वेस्ट करते हो तो वहां प्रॉक्सी नहीं होता है, वहां तो क्या होता है, जो आपने रिक्वेस्ट मारी, जैसे मेरे यहाँ पे भी ये भी है, अभी हम यहाँ से जो रिक्वेस्ट मारो मेरी आपने मेरा नेट ले रखा है, देखिए सब बच्चों के पास होगा कनेक्शन, आप जो रिक्वेस्ट मारोगे कहाँ जाएगी, सीधे आईएसपी के पास जाएगा, और आईएसपी करेगा आपकी आपको यूनिक आईपी असाइन करेगा, और असाइन करने के बाद क्या होगा, वो आपकी पैकेट जो है वो ट्रेवल होकर कहाँ जाएगा, वो सर्वर तक जाएगा जहां पे आपने रिक्वेस्ट किया हुआ। फिर वहां से क्या होगा, आपको रेस्पॉन्स मिलेगा, और जो रेस्पॉन्स आएगा वो आप ही के पास आएगा, बिकॉज उस पैकेट के पास क्या है, आपकी आईपी थी, एसोसिएटेड मैक एड्रेस होता है सर उससे रिलेटेड, इसलिए Yes, हमारे yes. पास ही लौट के आता है। इसी के पास लौट के आता है। आईपी एंड मैक एड्रेस होता है, दोनों चीजें। यानी ऐसा नहीं, ऐसा तो ना होता है कि मैंने रिक्वेस्ट किया तो इसके पास पहुंच गया, वरुण के पास पहुंच गया रिक्वेस्ट, कभी ऐसा होता नहीं होता। जो हम रिक्वेस्ट करते हैं उसका रिस्पॉन्स हमें मिलता है, क्योंकि एक मैक एड्रेस होता है और साथ में क्या होती है, एक आईपी होती है, जिसकी हेल्प से ऐसा पॉसिबल हो पाता है ना। यही चीज वो समझाएगा इसके अंदर, वीडियो के अंदर, अगर मिल जाता है तो, नहीं तो मैं फिर डायग्राम बना के आपको समझा दूंगा। चलिए देखते हैं वो मिलता कि नहीं मिलता। सर अगर हम विंडो रीसेट कर देते हैं या फॉर्मेट कर देते हैं तो सर प्रॉक्सी रीसेट हो जाती है। हो जाती है, वो तो होगी। पता नहीं बच्चों को आवाज आएगी नहीं आएगी, जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, एक बार देखना पड़ेगा। अगर बड़ा नहीं हो तो फिर मैं ना वो लिंक बता दूंगा, वहीं से आप देखना। सोनी का वेबसाइट है, सोनी एरिक्सन। इसी कंपनी ने बनाया उस वीडियो को, बड़ी अच्छी वीडियो मैंने देखी थी, अगर मिल जाता तो ठीक है, अदरवाइज हाँ ये मिल गया।
ये एक वीडियो देखे ना, इलेक्शन वॉरियर्स करके, चलो उसको रन करें, ठीक है ना। बट आपको आवाज आ रही है क्या Yes, ऑनलाइन? यस सर, आ रही है, आ रही है, आ रही है। अच्छा थोड़ा ध्यान सुनिएगा इसको, बहुत अच्छी वीडियो है ना, बिल्कुल मतलब कैसे पैकेट जाता है और कैसे ट्रांसफर होता है। अच्छा मुझे बताइए, आपने सुना होगा पोर्ट नंबर, सुने बेटा पोर्ट नंबर्स? जैसे हाँ। HTTP का पोर्ट नंबर कितना है? 80 है। जो अपन यूज करते हैं ना, वो पोर्ट नंबर 80 है, वो रिजर्व पोर्ट है। यानी आपकी रिक्वेस्ट हमेशा पोर्ट नंबर 80 पे जाती है। और जब ईमेल करते हो ना, तो पोर्ट नंबर 25 काम करता है। सर्वर का पोर्ट नंबर 25। पोर्ट्स पता क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स पर डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन जाती है, जिससे क्या होता है, सर्वर को और बर्डन नहीं आता है। यदि हम एक ही गेट बनाएंगे और सभी उसी में जाएंगे तो क्या होगा, भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट पे क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होगा, तो क्या होगा, वो इजी रहेगा और फास्ट काम करेगा। देखिए ठीक है, चलो। भैया हीरो हीरोइन देख लो उसकी, ये एक्ट्रेसेस है, ठीक है। For the first time in history, people and machinery are working together, realizing a dream. A uniting force that knows no geographical boundaries without regard to race, creed, or color. A new era where communication truly brings people together. This is the dawn of the net. ये वेब ब्राउजर रिक्वेस्ट आ रही है, While it works, click here रिक्वेस्ट। to begin your journey into the net. Now, exactly what happened when you click on that link? You started a flow of information. This information travels down into your own personal mailroom, where Mr. IP packages it, labels it, and sends it on its way. Each packet is limited in its size. The mailroom must decide how to divide the information and how to package it. Now, the package needs a label containing important information, such as sender's address, receiver's address, and the type of packet it is. Because this particular packet is going out onto the internet, it also needs an address for the proxy server, which has a special function, as we'll see later. The packet is now launched onto your local area network, or LAN. This network is used to connect all the local computers, routers, printers, etc. for information exchange within the physical walls of the building. The LAN is a pretty unusual place, and unfortunately, accidents can happen. The highway of the LAN is packed with all types of information. These are IP packets, Novell packets, Apple Talk packets. They're going against traffic as usual. The local holder reads the address and, if necessary, loops the packet onto another network. The router, a symbol of control in a seemingly disorganized world. There it is, systematic, uncaring, methodical, conservative, and sometimes not quite to speak. But at least he is exact.
for the most part. As the packets we लाइट चली गई। मुसीबत है यार। बड़ा पावर कट हो गया इधर। चलो अभी दोबारा स्टार्ट करते हैं। हेलो, मेरी वॉइस आ रही है? हेलो, हाँ जी। यस सर। यस सर। एक मिनट। I might have just but at least it's exact for the most part. सर आवाज नहीं आ रहा है वीडियो का। आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो, सर बीच में नहीं आ रही सर। अब एक काम करो बेटा, फिर ऐसा कर लो, आप लोग इसको घर पे देख लोगे क्या? सर अब लिंक मतलब वो लिंक बड़ा मैं देता हूँ, क्योंकि फिर फायदा नहीं ना, क्योंकि हाँ मतलब सर नहीं है। Zoom पे लिंक भेज दीजिए हम लोग। हाँ, मैं ये बेटा ये डालना एरिक्सन नेटवर्क वीडियो। ओके, ओके ये सर। डालोगे तो फर्स्ट वीडियो मिल जाएगा, इसको देख लीजिएगा। मतलब सिंपल सा वीडियो, मैं इसको ना अभी वैसे समझाता हूँ ना, एक बार किस तरह से काम करता है, ठीक है? डायग्राम समझा देता हूँ। चलिए, क्योंकि फिर फालतू में आवाज नहीं पहुंचेगा तो मतलब नहीं, क्योंकि वो मेरे ख्याल से वो फोन से चल रहा है ना, तो वहां तक प्रॉपर जा नहीं रहा होगा, ठीक है? चलिए नाउ किस तरह से काम करता है, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। सब बच्चे ध्यान देंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, क्योंकि हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि सर्वर साइड प्रोग्रामिंग जो है वो कैसे बिहेव करती है। ये वीडियो देखो तो आपको कई सारी बातें और पता चलेंगी, ठीक है? मैं आपको सिंपल वे में समझा देता हूँ, ध्यान देंगे। क्या होता है बड़ा, देखिए हमारे पास ये हमारी मशीन है, ये क्लाइंट मशीन है। ओके, क्लाइंट मशीन मतलब हमारा लैपटॉप ना, ये क्लाइंट मशीन है। ओके, ये आपका लैपटॉप हो जाएगा, ठीक है? ये आपका डेस्कटॉप जो भी है, ठीक है? इसके पास वेब ब्राउजर भी है, आप जानते ही हैं। मुझे बताओ, अगर आपको इंटरनेट से कनेक्ट होना है, अगर आपको इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना है तो आपके पास क्या होना चाहिए? वेब ब्राउजर। क्लियर? चलिए, और ये हमारा सर्वर है बेटा, देखिए बताइए, सर्वर को हम बोलते हैं www, वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब का ये कोई भी सर्वर मान लीजिए, चाहे इंडियन सर्वर मान लो। वर्ल्ड वाइड वेब यानी सब इंटरकनेक्टेड मशीन से पूरे वर्ल्ड। अच्छा मुझे बताओ, यदि आपको अपना खुद का सर्वर बनाना तो कैसे बनाओगे? मार्केट में सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं। मैं इस लोकल मशीन को भी सर्वर मशीन बना दूंगा और आपके सामने बना के बताऊंगा। ये जैंगो क्या है बेटा? सर्वर साइड प्रोग्रामिंग। और सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के लिए मुझे सर्वर तो बनाना पड़ेगा ना, तो मेरा सर्वर जो होगा वो क्या होगा? मेरा ये मशीन जैंगो सर्वर। जब मैं नोड जेएस करूंगा तो नोड सर्वर, जब मैं जावा यूज करूंगा तो अपैची सर्वर, जब मैं पीएचपी यूज करूंगा तो अपैची सर्वर। तो ये सब क्या है? दीज आर एचटीटीपी सर्वर। दुनिया में एक एचटीटीपी सर्वर्स नहीं आते, थाउजेंड ऑफ एचटीटीपी सर्वर्स आते हैं। रूबी ऑन रेल्स, तो रेल्स क्या है? एक सर्वर है, ठीक है? एएसपी सर्वर, एएसपी का सर्वर, आईएस सर्वर जिसे हम बोलते हैं, देखिए माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर है आईएस सर्वर। तो इट मींस दैट दुनिया में आपको हजारों सर्वर्स मिल जाएंगे, और सभी सर्वर्स क्या होते हैं पता है आपको? सभी सर्वर्स जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एचटीटीपी सर्वर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये हमारा मेन सर्वर होता है। तो जब भी आपको अपनी मशीन को, आपके लैपटॉप को, मैं तो आपके लैपटॉप को यदि क्या बनाना हो,
यदि आपको अपने लैपटॉप को एक सर्वर मशीन में कन्वर्ट करना हो तो कुछ नहीं करना है आपको, एक आसान सा काम, आप टेक्नोलॉजी चूज कर लीजिए, Django, नोड, PHP, ASP, कोई भी टेक्नोलॉजी चूज कर लीजिए आप और उसका सर्वर इंस्टॉल कर लीजिए, आपकी मशीन क्या हो जाएगी, सर्वर मशीन में कन्वर्ट हो जाएगी। मैं Django सर्वर का इस्तेमाल करूंगा ना, Django सर्वर कौन सा सर्वर है, HTTP सर्वर है। Apache Tomcat जो PHP के लिए यूज करते हैं, जावा के लिए यूज करते हैं, कौन सा सर्वर है वो, HTTP सर्वर है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जैसे ही हम अपनी मशीन पर इस प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, इस HTTP सर्वर को स्टार्ट करेंगे, वैसे हमारी मशीन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ऑटोमेटिकली सर्वर में कन्वर्ट हो जाएगी। बट वो मशीन मेरी लोकल मशीन रहेगी। बताओ लोकल मशीन क्यों रहेगी, बिकॉज वो किसी नेटवर्क के साथ कनेक्टेड नहीं है, लोकल सर्वर लोकल रहेगी वो, देखिए हम इसे लोकल सर्वर कहें। अब आपको लगता है कि यदि आपने कोई प्रोजेक्ट डिजाइन किया है, यदि आपने कोई प्रोजेक्ट डिजाइन किया है और आप चाहते हैं कि उस प्रोजेक्ट को आप अपलोड करें, तो बड़ा सीधी सी बात है, मुझे क्या करना पड़ेगा, इस सर्वर से काम नहीं चलेगा मेरा, क्योंकि ये सर्वर तो लोकल सर्वर बनेगा, आपके लैपटॉप पे सर्वर बनेगा। तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सर्वर परचेज करना पड़ेगा। तो मैं किसके पास जाऊंगा, बड़े बड़े सर्वर प्रोवाइडर्स, उनके पास जाऊंगा, Amazon के पास जाऊंगा, AWS के पास, मैं Azure के पास जाऊंगा, मैं डिजिटल ओशन के पास जाऊंगा, मैं विक्स आप सुना होगा, विक्स वालों के पास जाऊंगा। तो डिफरेंट काइंड के, आपने बहुत सारे एड्स देखे होंगे, तो डिफरेंट कंपनीज जो है वो क्या प्रोवाइड करती हैं, इस तरह के सर्वर्स प्रोवाइड करती हैं। मैं उनके पास जाऊंगा और उनसे क्या बोलूंगा कि मुझे अपना प्रोग्राम आपके सर्वर पर, क्योंकि उन्होंने पैसा खर्च किया। यदि मैं अपना सर्वर बनाऊंगा ना बेटा, तो मुझे लाखों रुपया खर्च करना पड़ेगा। मुझे एक ऐसा, मुझे पावर का बैकअप चाहिए 24/7, 1 मिनट के लिए सर्वर बंद नहीं कर सकते हम लोग, मेरा सर्वर 24/7 चलना चाहिए और उसके मुझे पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो फिलहाल जो मैं यहाँ सर्वर यूज करूंगा लोकल मशीन के ऊपर, यानी जो मैं आपको Django सिखाऊंगा और जो Django सर्वर स्टार्ट करूंगा, वही सर्वर कहाँ होगा, उनके AWS के पास भी, Azure के पास भी, सबके पास है। बस उनके पास क्या है, बड़ी मशीन, बड़ी रैम है, मेन फ्रेम्स हैं, सुपर कंप्यूटर्स हैं, स्पीड ज्यादा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, कोई खास स्पीड नहीं है, क्योंकि मुझे उसके मेंटेनेंस से बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा। यदि मैं अपना सर्वर बनाता हूं, मुझे लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे उसके लिए। तो हम क्या करते हैं, उनसे एक प्राइवेट नेटवर्क परचेज कर लेते हैं, VPN जिसे हम कहते हैं, या प्राइवेट क्लाउड परचेज कर लेते हैं। भैया हमारे लिए एक मशीन रखना, हम आपको साल का 50,000 रुपए देंगे, ये मशीन हमारे लिए रिजर्व करो। जैसे हमारा जो संदीप सप्पर.in है, उस पर बहुत सारे पोर्टल चलते हैं, देखिए। तो हमने क्या कर रखा है, हमने एक मशीन ही खरीद ली, i7, 16 GB रैम है उसके ऊपर, अच्छी खासी स्पीड है, अच्छी खासी बैंडविड्थ है। वो हम ईयरली उसका चार्ज देते हैं, और मेंटेनेंस कौन करता है उसका, वो कंपनी मेंटेनेंस करती है। हमने एक इंडियन सर्वर से इंडियन से लिया हुआ है, और वो इंडिया का सर्वर मेंटेन का होता है, सिंगापुर में मेंटेन होता है, क्योंकि AWS तो बहुत ज्यादा चार्ज करता है। और सबसे बड़ी बात है, उनसे कम्युनिकेशन करने में दम निकल जाती है, उनको ईमेल करना पड़ता है। यहाँ तो फोन लगाओ, सर्वर नहीं चल रहा, सही कर जरा, तुरंत काम होगा। और Amazon वाले क्या बोलते हैं, ईमेल करो आप, फिर 24 घंटे में आपकी हेल्प हो जाएगी। यहाँ देखो मेरी कई बार वेबसाइट डाउन होती है, कितना टाइम लगता है सेव होने में, उसको 1 दिन लग जाता था, घंटे भर में सेव हो जाती। क्यों, उनको तुरंत हड़काते हैं, वो सही करते हैं। लेकिन यहाँ क्या बोलेंगे, वो 24 आवर्स में आएंगे आपसे, 24 आवर्स में आपकी हेल्प। तो थोड़ा बड़ा लेवल पे खेल रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, तो वो थोड़ा टाइम कंज्यूम ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ बड़े बड़े नाम ही इस वर्ल्ड के अंदर है सर्वर्स। इंडिया में बहुत सारी कंपनीज है, हजारों कंपनीज है जो बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करती है, बस ढूंढना आपका काम है। क्लियर, जरूरी कि हम AWS के पास ही जाए, या Azure के पास ही जाए, या हम डिजिटल ओशन के पास ही जाए, या हिराकू सुना होगा आपने, हिराकू। हम लोग हिराकू पे काम करने वाले हैं। हम लोग अपना जो सर्वर अपलोड करेंगे, वो जो अपना प्रोग्राम अपलोड करेंगे, वो हिराकू पे अपलोड करेंगे। हिराकू पे क्या होगा, फ्री में मिलता है, वो हमें कुछ दिन तक फ्री देता है, ट्रायल देता है। तो हिराकू पे आप अपलोड करना सिखा देंगे। आपको पैसा परचेज करना है तो परचेज कर लीजिएगा। ठीक है, तो यानी कि ये जो वर्ल्ड वाइड वेब की जो बात सुनो, मैं वर्ल्ड वाइड वेब की जो बात बता रहा हूँ, ये वर्ल्ड वाइड वेब क्या चीज है, ये सर्वर्स है। ये सर्वर्स कौन है बेटा, ये सर्वर्स डिफरेंट कंपनी से बनाए हैं। AWS ने बनाया है, Azure ने बनाया है, Facebook ने बनाया है, गूगल ने बनाया है, गूगल क्लाउड ने बनाया है।
इनसे आप क्या परचेज करोगे, यहां पर स्पेस परचेज करोगे। और इनके पास क्या है, इनके पास HTTP सर्वर, इनके पास Apache Tomcat भी है, इनके पास Django भी है, इनके पास नोड है। ये कहते हैं हमारे सर्वर पे आपको जो काम करना है कीजिए, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। दुनिया का कोई भी सर्वर चला लो हमारी मशीन पर आके, हम आपको अपनी मशीन का एक्सेस देंगे, आपको जो सर्वर चलाना है चलाओ, जो कॉन्फ़िगरेशन करना है कॉन्फ़िगरेशन कर दीजिए। क्लियर? तो मुझे बताओ, अगर मुझे अपना प्रोग्राम, Django का प्रोग्राम सर्वर पर चलाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लाउड परचेज करना पड़ेगा, सर्वर पे कुछ स्पेस परचेज करनी पड़ेगी। लेकिन अभी फिलहाल हम क्या करेंगे, हम अपने लैपटॉप को क्या बना देंगे, लोकल सर्वर बना देंगे। इसे हम बोलते हैं लोकल होस्ट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, लोकल होस्ट हो जाएगा। और इसकी आईपी क्या होगी, तो अब ये मान के चलिए, जो काम लोकल होस्ट मशीन करेगी वही काम कौन करेगा, ये AWS भी करेगा और एजूर भी करेगा, गूगल क्लाउड भी करेगा। पॉइंट क्लियर? जो मैं यहां समझाऊंगा देखिए। चलिए अभी हम लोकल होस्ट को पीछे डालते हैं, क्योंकि हमारा असली काम तो किस पे करना है, हमें मेन सर्वर पे करना है। देखिए चलिए, तो मुझे बताइए इस वर्ल्ड वाइड वेब के पास क्या होंगे बेटा, डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होंगे। पहला प्रोटोकॉल कौन सा होगा बेटा, बताओ। सब बच्चे जानते हैं इसका मतलब क्या होता है, क्या करता है, बताओ बच्चे, बताओ बच्चों क्या करता है, बताओ ना क्या करता है। अरे ये क्या करता है बताओ, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या करता है, नहीं पता? HTTP करता नहीं पता आप लोगों को? अरे यार तो पता होना चाहिए, तो बहुत सिंपल। बोलो बेटा क्या करता है। So to access HTML, HTTP protocol is क्या करता है, देखो देखो, सर्च यूजर रिक्वेस्ट ऑन सर्वर, search user request on server and generate response for client। नोट डाउन करना है इसको। बताओ क्या करता है HTTP सर्वर, आपकी रिक्वेस्ट को कहां सर्च करेगा, सर्वर पे ढूंढेगा और ढूंढ के रेस्पॉन्स बना के आपको देगा। और ये वीडियो में दिखेगा आपको, जो वीडियो मैंने बताया था ना उसमें नजर भी आएगा। पॉइंट क्लियर? बताओ SMTP ये करता है, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्यों SMTP सर्वर क्यों बनाया बताओ? SMTP सर्वर इसलिए बनाया ताकि सभी मेल्स आपस में कम्युनिकेट कर सकें। क्या जीमेल अकाउंट से याहू पे मेल नहीं कर सकते आप? कर सकते हैं ना। आप जीमेल से संदीप सप्पल को भी कर सकते हैं, संदीप सप्पल.in भी नाम से भी हमारा मेल अकाउंट है, वहां भी मेल भेज सकते हो आप। तो एक मेल से दूसरे मेल पर डाटा ट्रांसफर करना हो तो हम इजीली ट्रांसफर कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक SMTP। पॉइंट क्लियर? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नाउ नेक्स्ट इज FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सुनो क्या करता है, यदि आपको आपने जो वेबसाइट बनाया, सुनो हम क्या बनाने वाले बेटा, एक वेब एप्लीकेशन बनाने वाले। यदि आप अपने वेब एप्लीकेशन को सर्वर पर अपलोड करोगे तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी FTP। सुनो मेरी बात सुनो, जब मैं AWS से या डिजिटल ओशन से या वर्ल्ड के किसी भी सर्वर प्रोवाइडर से स्पेस परचेज करूंगा तो पता है वो क्या देंगे, मुझे एक UID देंगे और एक पासवर्ड देंगे और बोलेंगे ये UID एंड पासवर्ड FTP का एक सॉफ्टवेयर आता है उस पर लिखना। जैसे मैं इस FTP सॉफ्टवेयर को क्या करूंगा, ओपन करूंगा ना, तो मैं से वो UID एंड पासवर्ड पूछेगा। जैसे मैं UID पासवर्ड डालूंगा और सर्वर का नेम डालूंगा, सर्वर का नेम भी डालूंगा, और जैसे मैं ओके करूंगा ना, पता क्या हो जाएगा, उस सर्वर का डिस्क स्पेस मेरे सामने आ जाएगा। सोचो कितनी बड़ी बात है। FTP से क्या होता है बताओ, यस बोलो क्या होगा। यदि आप कोई सर्वर की स्पेस परचेज करते हो तो आपने सॉफ्टवेयर तो वेब एप्लीकेशन तो अपनी मशीन पर बनाया ना,
उस मशीन का सॉफ्टवेयर किस पे अपलोड करना है आपको? सर्वर के ऊपर अपलोड करना है। तो क्या करोगे आप? एफटीपी सॉफ्टवेयर, आपने सुना होगा फाइलजीला, फाइलजीला एफटीपी सॉफ्टवेयर आता है, 50 सॉफ्टवेयर आते हैं, वो फाइलजीला नाम का सॉफ्टवेयर 50 तरह के सॉफ्टवेयर आते हैं। आप डालिए कि एफटीपी सॉफ्टवेयर डालिए, आप बस इतना लिख लीजिए, आप 50 सॉफ्टवेयर की लाइन लग जाएगी आपको। फाइलजीला बहुत पॉपुलर है। तो फाइलजीला मैंने ओपन किया, फाइलजीला ओपन करने के बाद क्या हुआ, उसने मेरे से यूआईडी मांगा, पासवर्ड मांगा, एक आईपी भी मिलेगी हमें, सर्वर की आईपी। वो आईपी डाली, मैंने ओके किया, पता क्या हो जाएगा, मेरा पूरा स्ट्रक्चर आ जाएगा। जो मुझे उसने स्पेस जो मैंने परचेज किया ना, पूरा वो जैसे अपना सी ड्राइव नहीं आता ना, वैसे आ जाएगा से। एक तरफ मेरी डिस्क आएगी, सुनो, एक तरफ मेरी डिस्क आ जाएगी मेरे मशीन की, ई ड्राइव सी ड्राइव सब आ जाएगी, और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, सर्वर की आ जाएगी। तो क्या करोगे? सर्वर क्लाउड की तरह काम करेगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, वही तो क्लाउड ही, तो क्लाउड सब एक ही बात है, क्लाउड की तो समझा रहा हूं मैं आपको। क्या करोगे आप? ई ड्राइव में जाओगे, जो भी जहां भी अपना सॉफ्टवेयर बनाया आपने, उसे ड्रैग करोगे और ड्रॉप क्या कर दोगे आप? सर्वर पे ड्रॉप कर दोगे। फिर छोटे मोटे 2-4 कॉन्फ़िगरेशन और करने हैं आपको, बस करने के बाद अपनी वेबसाइट को चला लो। हाँ, एक काम और करना पड़ेगा, डोमेन को भी लिंक करना पड़ेगा। डोमेन समझते हो? नाम। तो जब भी हम, हाँ यस, जब भी हम क्या करते हैं, किसी वेबसाइट को बनाते में 2 काम करने पड़ते हैं। एक तो जगह खरीदनी पड़ती है क्लाउड में, दूसरा नाम खरीदना पड़ता है, ठीक है? और उस नाम को, उस जगह को नाम देना पड़ता है, वो एड्रेस देना पड़ता है, तो दे देंगे हम। आपने सुना गोडेडी का नाम? गोडेडी क्या प्रोवाइड करता है आपको? नेम्स, डोमेन्स देता है, डोमेन नेम, ठीक है? वो स्पेस भी प्रोवाइड करता है, पता है आपको? दोनों बिजनेस उसके। monster.com सुना आपने? monster.com भी क्या प्रोवाइड करेगा आपको? दोनों चीज प्रोवाइड करेगा, स्पेस भी प्रोवाइड करता है वो, और साथ साथ प्रोवाइड करता है आपको नेम भी, डोमेन नेम प्रोवाइड करता है। चलिए, तो मुझे बताइए, एक सर्वर के ऊपर क्या क्या होता है? एक सर्वर पे सारे प्रोटोकॉल्स होने चाहिए। तो जब भी आप स्पेस परचेज करोगे, 3 मेन प्रोटोकॉल मिलेंगे आपको, एफटीपी, एसएमटीपी एंड एचटीटीपी। अगर ये 3 प्रोटोकॉल आपके पास नहीं है तो आपका सर्वर ही नहीं, बात कर। बाकी सर्वर से मुझे कोई मतलब नहीं, एनएनटीपी से मतलब। हाँ, अगर आप न्यूज चैनल बना रहे हो तो आपको एनएनटीपी की जरूरत पड़ेगी, न्यूज नेटवर्क ट्रांसफर प्रोटोकॉल। लाइव चैनल, आज तक लाइव देखिए, देखते हो कि देखते हो? कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल करता है? एनएनटीपी का। जो मैच वगैरह लाइव चलते हैं वो सर एनएनटीपी का यूज हाँ, एनएनटीपी तो चलता है, न्यूज नेटवर्क प्रोटोकॉल। लेकिन जो क्रिकेट मैच लाइव देखता है ना तू, वो एनएनटीपी नहीं चलता। उसी की पूछ रहा हूँ। उसके लिए अलग ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। न्यूज नेटवर्क प्रोटोकॉल के लिए कम पैसे खर्च करने पड़ते हैं, बिकॉज ये प्रोटोकॉल स्पेशली रिजर्व किसके लिए किया गया है? फॉर द न्यूज कंपनीज, ताकि सस्ते में वो आपको न्यूज प्रोवाइड कर सके। लेकिन अगर स्ट्रीमिंग की बात करते हैं, एंटरटेनमेंट की बात करते हैं, तो बड़ा पैसा खर्च करना पड़ता है, ठीक है? जैसे स्पॉटिफाई सर्वर है, हाँ, वहां ज्यादा पैसा खर्च होगा। अभी तो वो आपसे ज्यादा पैसा लेते हैं। आप देखो ना, न्यूज चैनल फ्री में आते हैं, क्योंकि ज्यादा पैसा खर्च नहीं होता देखिए इसमें। चलिए, ये तो मैंने सर्वर को समझा दिया, ओके? तो मुझे बताओ, मैं अपनी मशीन को सर्वर मशीन कैसे बनाऊंगा? मेरे पास भी है ये सॉफ्टवेयर, है ना मेरे पास, जैंगो मुझे प्रोवाइड करेगा ना, मैं करना सिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है? चलिए, अब एक काम करते हैं। आपने लिखा है यहाँ पर http://sandeepsappar.in, सभी वेबसाइट खोलते हैं ना, इसलिए इसी को लिखता हूँ मैं। देखिए सर, हाँ, बोल सर ये .in और .com में क्या डिफरेंस होता है सर? कुछ नहीं, फोल्डर से बेटा। .com मतलब कमर्शियल फोल्डर, इन मतलब इंडिया का फोल्डर, पीके मतलब पाकिस्तान का, एनपी नेपाल का, यूके यूनाइटेड किंगडम का। तेरी इच्छा है कितना पैसा खर्च करेगा तू? कॉम लेगा तो ज्यादा पैसा खर्च होगा, इन लेगा तो सस्ते में पड़ जाएगा। नहीं, इंडिया क्यों, मेरी वेबसाइट बाहर करो ना, अमेरिका में खोलो, क्या दिक्कत? लेकिन इन फॉर इंडिया लग जाएगा बस। अरे यार, इंडियन वेबसाइट है। कॉम मतलब कमर्शियल वेबसाइट है, तो कॉम महंगे को मिलते हैं, कॉम मीन्स कमर्शियल। flipkart.com। अब देखो, amazon.com क्या है? इंटरनेशनल वेबसाइट है, एंड amazon.in क्या है? इंडियन वेबसाइट। आप ना google.com डालिए, सुनो क्या खुलेगा पता है? google.co.in। आप google.com डालिए, नहीं खुलेगा google.com। क्या खुलेगा?
google.co.in क्यों खुलेगा? क्योंकि इंडियन गूगल का सेंटर इंडिया में खुला हुआ है। पता है गूगल हर कंट्री में अपना सर्वर लगाता है, अमेजोन हर कंट्री में अपना सर्वर लगाते हैं, जहां प्रॉफिट तो वहीं लगाते हैं। इंडिया में सारे सर्वर्स हैं, फेसबुक का सर्वर है, इंस्टाग्राम का सर्वर है, इंडिया में अमेजोन का सर्वर। अभी अमेजोन की हैदराबाद में कितनी बड़ी बिल्डिंग बनी है, अमेजोन वालों का देखिए, उन्होंने अपना खुद का सर्वर स्टैब्लिश किया है। गूगल ने अपना सर्वर स्टैब्लिश किया हुआ है। वर्ल्ड के सब जितनी बड़ी कंपनीज हैं सबके सर्वर्स इंडिया में रहेंगे, और ये हर कंट्री को इतना फायदा नहीं होता। देखिए क्लियर? चलिए, तो एमएनसीज बहुत है यहाँ पर। देखिए ना, देखिए अब ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर सबसे बड़ी बात ये आती है कि ये सर्वर तो हमने समझ लिया कि पूरे वर्ल्ड में कहीं भी हो सकता है, और ये सर्वर कौन बनाता है? बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज बनाती हैं, उनसे मैं स्पेस परचेज करनी पड़ती है। तो मैंने क्या किया, sandeepsappal.in के लिए मैंने क्या किया, एक सिंगापुर की कंपनी है जो इंडिया से कनेक्टेड है, होस्टनेट इंडिया नामी कंपनी है। मैंने उसको चार्ज किया, और चार्ज करने के बाद स्पेस परचेज किया। तो उन्होंने क्या किया, मैंने अपना डोमेन बताया, मेरा इन डोमेन है। तो क्या हो जाएगा, इस सर्वर पे जो इन नाम का एक इन नाम का फोल्डर बन जाएगा, और उस इन नाम के फोल्डर में मेरे क्या हो जाएगा, मेरा पूरा वेब एप्लीकेशन होगा, और उसका डोमेन नेम क्या होगा, लिंक कर दूंगा मैं sandeepsappal.in से। ये सब काम मैंने कैसे किया, मैंने अपनी वेबसाइट डिजाइन की है रिएक्ट नोड के अंदर, और रिएक्ट नोड में डिजाइन करने के बाद मैंने उससे कहां अपलोड कर दिया, एफटीपी के हेल्प से। इस एफटीपी के हेल्प से यहाँ पर अपलोड कर दिया, जगह मिल गई, एफटीपी सॉफ्टवेयर डाला, यूआईडी पासवर्ड डाला, और मैंने अपनी वेबसाइट को यहाँ पर लोड कर दिया। ओके, इसलिए आपको यूनिक्स को लाने सिखाया जाता है, बिकॉज सर्वर सब यूनिक्स लाइन्स बेस्ड ही होता है। विंडोज बेस्ड सर्वर हमारे लिए बहुत मुश्किल पैदा कर देगा। जैंगो सर्वर जो मिलेंगे आपको यूनिक्स बेस्ड ही मिलेंगे, है ना। चलिए, ये काम हो जाएगा। इस काम को करने के बाद मैंने स्पेस परचेज की, मेरा पूरा सेटअप हो गया। यहाँ पर देखिए, अब ये आप लोगों, ये आपका घर है, आपके पास लैपटॉप है। अब आप इस लैपटॉप की हेल्प से मेरी वेबसाइट को ओपन करना चाहते हैं, तो आपने डाला, अपने लैपटॉप को ओपन किया, आपने डाला sandeepsappal.in, एंटर मारा, 404 नोट फाउंड, नो नेटवर्क कनेक्शन फाउंड लिख के आ गया। बताओ क्यों आया? क्योंकि आपके पास घर में इंटरनेट कनेक्शन ही नहीं है। तो मुझे बताओ, अगर आपको sandeepsappal.in को खोलना है तो घर में क्या होना चाहिए? इंटरनेट। क्या बोलते हैं हम, क्या आईएसपी क्या बोलते हैं हम? तो आपने क्या किया, आईएसपी के पास गए, यानी एयरटेल के पास गए, और ब्रॉडबैंड लगवा लिया। ये ब्रॉडबैंड लग गया, आईएसपी यूज किया आपने। ये कौन से मान लीजिए, एयरटेल मान लेते हैं। और अब आपका पीसी किससे कनेक्टेड है बताओ? वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर दिया आपने, हो गया कनेक्ट। अब लिखो आप sandeepsappal.in। जैसे आप sandeepsappal.in लिख के एंटर प्रेस करोगे, ये इंफॉर्मेशन किसके पास जाएगी? आपका वेब ब्राउजर, सुनो, आपका वेब ब्राउजर किससे कनेक्ट होता है? आपका वेब ब्राउजर एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपके नेटवर्क से कनेक्टेड है। आपका वेब ब्राउजर 24/7, जब तक आपका पीसी ऑन है, आपका नेटवर्क ऑन है, वो से लिसन करता रहेगा, आपके नेटवर्क को लिसन करता रहेगा। तो बताइए, आपका वेब ब्राउजर किसको लिसन करता है? आपके वाईफाई को, आपके नेटवर्क को लिसन करता है। और जैसे ही आपने रिक्वेस्ट डाला, ये किसके पास गया? उस कनेक्टेड नेटवर्क के पास गया, और बोला देखो भैया ये रिक्वेस्ट आई है। ये रिक्वेस्ट किसके पास गई पता है? आपके आईएसपी के पास गई। आईएसपी ने तुरंत क्या किया? आपको एक डायनेमिक आईपी असाइन कर दी, डायनेमिक असाइन कर दी, और उसके बाद ये कहानी बन गई हमारी। इसे हम बोलते हैं टीसीपी आईपी। क्या बोलते हैं इसको? टीसीपी आईपी। ये क्या पता है, लाइन खींची मैंने, क्या चीज है ये? आईएसपी ना, इसके कम्युनिकेशन मीडिया है। इसका क्या होगा कम्युनिकेशन मीडिया? बताओ। ऑप्टिकल फाइबर्स, सुना इसके बारे में? या फिर क्या होगा? रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, टावर्स, जगह टावर लगे आप लोग, है ना। कम्युनिकेशन मीडिया कौन कौन से होता है? ट्विस्टेड पेयर्स, कोएक्सियल केबल, सुना आप लोगों ने? और क्या होती है? ऑप्टिकल फाइबर्स। तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज करते हैं। हमारा जो ब्रॉडबैंड है किसका इस्तेमाल करता है? ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल करता है। और ट्रांस ओशनिक केबल,
ट्रांस ओशनिक केबल्स क्या होती है? जो ओशन में बिछी हुई है, जिससे कि पूरा वर्ल्ड आपस में कनेक्टेड है। पता है आपको इंडिया में नेटवर्क कहां से आया है? ट्रांस ओशनिक केबल से। ओशन में केबल बिछाई गई इंडिया तक, अमेरिका तक, अफ्रीकन कंट्रीज तक, जिसे हम बोलते हैं गेटवे। वर्ड सुना गेटवे? एक गेटवे का नाम सुना? हर कंट्री का एक गेटवे होता है, हर कंट्री की एक आईपी होती है, ध्यान रखना। तो इट मींस दैट हर कंट्री के आपस में कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ गेटवे। ये गेटवे वर्ड सुना भी होगा आप नेटवर्क के अंदर आप लोगों ने। चलिए वो फिर लंबा चले जाएंगे हम। यानी कि अब हमारे पास क्या हुआ, देखिए बेटा, जैसे ही आपने रिक्वेस्ट किया, आपकी रिक्वेस्ट किसके पास गई? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास गई। इस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने आपको यूनिक आईपी दी, आपका पैकेट बना दिया, ये पैकेट बना दिया, इसमें आपकी आईपी सेट कर दी, और अब ये पैकेट ट्रेवल होगा कहां तक? जो आपका सर्वर है वहां तक, ठीक है। और ये आपके सर्वर पर जाएगा, और ये पैकेट किसको दे देगा? ये इसको दे देगा। यानी जो भी पैकेट ट्रेवल होगा, अच्छा टीसीपी आईपी करता है, बट टीसीपी आईपी ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी जानते हैं आप, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो बताइए पैकेट किसको, टीसीपी क्या रिप्रेजेंट करता है? टीसीपी एक ट्रैफिक कंट्रोलर है। टीसीपी क्या है? ट्रैफिक कंट्रोलर है। अगर आपका पैकेट ट्रेवल हो रहा है तो उस लाइन पर दूसरा पैकेट नहीं आएगा, आया तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा ना। तो आपके लिए एक ब्रॉड, मतलब आपके लिए उसने क्या किया, एक नेटवर्क केबल में, जो नेटवर्क केबल था या नेटवर्क कम्युनिकेशन था, वहां पर आपके लिए कम्युनिकेशन लाइन खोल दिया, और उस कम्युनिकेशन लाइन पर क्या कर रहा है? आपका पैकेट ट्रेवल कर रहा है, वो ट्रेवल आपके लिए रिजर्व हो गया, वो लाइन पूरा रिजर्व हो गया आपके लिए। अब दूसरा पैकेट उस पर नहीं आएगा। और उसके कई बार देखते ना आप लोग, क्या होता है कि बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, और जैसे आपका आरजीपीवी का बात करता हूँ, जिस दिन आपके आरजीपीवी का रिजल्ट आता है ना, वेबसाइट हैंग अप हो जाती है, क्योंकि ट्रैफिक बढ़ जाता है, सारे के सारे लाइन्स बिजी हो जाती है, तो आपका मौका नहीं मिलता है। फिर 3-4 घंटे बाद आपको मौका मिल जाता है, होता ना ऐसा। देखिए मैं वही भैया, हर कम्युनिकेशन मीडिया की बैंडविड्थ होती ना यार। अगर बैंडविड्थ फुल हो गई तो आपको मौका नहीं मिलेगा। अगर हाईवे की सारी लाइन फुल हो गई तो ट्रैफिक स्लो हो जाएगा। तो जितनी बड़ी बैंडविड्थ होगी उतना फास्ट कम्युनिकेशन होगा। इसलिए हम किसका यूज करते हैं? ऑप्टिकल फाइबर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी बैंडविड्थ क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। तो इस बैंडविड्थ पर क्या होगा? आपका पैकेट ट्रेवल होगा, और ट्रेवल होने के बाद किसके पास चला जाएगा? इसके पास पहुंच जाएगा ना। ये क्या करेगा पता है? ये एचटीटीपी आपका पैकेट खोल लेगा और चेक करेगा क्या चाहिए। तो क्या चाहिए था? sandeepsappal.in। तो कौन से फोल्डर में जाएगा? इन फोल्डर में जाएगा, और क्या सर्च करेगा? डोमेन सर्च करेगा। मिलेगा? मिल गया। मिलने के बाद एक पेज था index.html, मेन पेज होता है हमारा, ठीक है। दोबारा इसका पैकेट बनाएगा, ये रेस्पॉन्स का पैकेट बनाएगा, और किसको दे देगा? आईएसपी को दे देगा। यानी आपका पैकेट गया सर्वर के पास, एचटीटीपी ने आपका पैकेट खोला, रेस्पॉन्स बनाया, और रेस्पॉन्स बना के दोबारा पैकेट क्रिएट किया, और किसको दे दिया? दोबारा टीसीपी को दे दिया। ये टीसीपी करेगा, ये पैकेट कहां तक पहुंचाएगा? उस आईपी को चेक करेगा, और कहां पहुंचाएगा? उस आईएसपी तक पहुंचाएगा जहां से पैकेट जनरेट हुआ था। प्रोवाइडर को देगा, और प्रोवाइडर किसको देगा? आपको दे देगा, और ये वेबसाइट क्या हो जाएगी? ओपन हो जाएगी। पॉइंट क्लियर? यही उस वीडियो में समझाया गया। एक बात रखना, आप कौन सी प्रोग्रामिंग कर रहे हो? आप जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहे हो, अब आप सर्वर साइड प्रोग्रामिंग कर रहे हो। सर्वर साइड प्रोग्रामिंग कहां लोड की जाती है? सर्वर के ऊपर लोड की जाती है, और उसका रिस्पॉन्स कहां से आता है? सर्वर से आता है। यानी कि अब पैकेट बन के आएगा सर्वर से, और आपकी मशीन पर खुलेगा। कब? जब आप रिक्वेस्ट करोगे। रिक्वेस्ट कैसे करोगे आप? विद द हेल्प ऑफ एपीआईज। तो अब आप क्या बनाने वाले हो Django के अंदर? एपीआईज। आप एपीआईज कॉल करोगे, आपकी एपीआईज कॉल होगी सर्वर। एपीआईज क्या है? सर्वर के ऊपर है। तो जब भी आप एपीआई कॉल करोगे, सर्वर के पास कंट्रोल जाएगा, एचटीटीपी क्या करेगा? आपकी रिक्वेस्ट को सर्च करेगा, और सर्च करने के बाद रेस्पॉन्स बना के आपको सेंड करेगा। बस ये टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, Django सर्वर साइड प्रोग्रामिंग। लेकिन इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? हमें जरूरत पड़ेगी एक सर्वर की। बिना सर्वर के हम सर्वर साइड प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। तो हमारा सर्वर साइड प्रोग्रामिंग का नाम क्या है? Django है। लेकिन उसके लिए हमें सर्वर बनाना पड़ेगा। कौन सा? HTTP सर्वर बनाना पड़ेगा, जो हमें कौन प्रोवाइड करेगा? Django प्रोवाइड करेगा।
बनाएंगे नाम सर्वर, यही करने वाले हम लोग। क्लियर? तो चलिए अब ये कैसे बनता है, जेंगो होती क्या चीज है, इसे मैं समझाता हूँ, देखिए। ठीक है, चलिए। हाँ जी, पॉइंट क्लियर? ऑनलाइन? हेलो? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, अब अपन एक काम करते हैं कि हम लोग इसे क्लियर करते हैं और एक थोड़ा सा आपको बताते हैं जेंगो कैसे बिहेव करता है, कैसे काम करता है, बताते हैं। अभी ना वो डायग्राम जो मैंने बताया था ना, उससे आपको जेंगो क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? देखिए, एक पीपीटी है बेटा, मैं थोड़ा समझा दूं। आप कहीं भी डी जेंगो मत बोलना है इसको, सब बच्चे ऐसे ही बोलते हैं डी जेंगो। क्या बोलते हैं इसको? हम जेंगो कहते हैं। लिखा हुआ पैरापॉइंट पढ़ लिया आप लोगों ने? क्या बोलते हैं इसको हम? जैंग ओ, डी साइलेंट। क्लियर? क्या बोलते हैं? इज अ हाई लेवल पाइथन वेब फ्रेमवर्क। चलिए एक नया वर्ड आ गया आपके सामने, वेब फ्रेमवर्क। क्या होता है फ्रेमवर्क? मैं नॉर्मली बात कर रहा हूं, फ्रेमवर्क क्या होता है? APIs। Django फ्रेमवर्क इधर रखना, सुनो, Django इज अ फ्रेमवर्क। क्या होता है फ्रेमवर्क? क्यों आपके घर में आप लोग जहां पढ़ते हो अपनी किताबें कैसे रखते हो? संभाल के रखते हैं या ऐसे बिखरे रखते हो? कुछ बच्चे बहुत ऑर्गेनाइज में पढ़ते हैं और कुछ बच्चे क्या होते हैं, अरे ढूंढते हैं किताबें, इधर उधर फेंक देते हैं। अरे वो किताब शिवानी रखी थी, पता नहीं कहाँ। वो 4 किताबों की दबी हुई, छोटी छोटी होती है ना शिवानी, वो दबी हुई मिलती कहीं कोने में, मिलती। और कुछ बच्चे क्या होता है, बड़े प्यार से अरेंज करके रखते हैं, ये सब्जेक्ट की है, ये सब्जेक्ट की, ये सब्जेक्ट की, ये फर्स्ट की संभाल रखते हैं, वो सेकंड की संभाल रखते हैं। छोटा भाई पढ़ेगा ना, संभाल लो उसको। ठीक है? तो मैं कह रहा मतलब ये फ्रेमवर्क क्या होता है, लाइक यदि फ्रेमवर्क में सब कुछ अरेंज होता है पहले से, यानी आपके सेक्शंस बने होते हैं। देख, तेरे को यहाँ इमेज रखनी है, यहाँ पे तेरे को जावास्क्रिप्ट रखनी है, यहाँ पे तुझे HTML रखना है, और या तुझे सर्वर साइड प्रोग्राम रखना है। सब सिमटा हुआ रहता है, और जब काम समेटते हैं ना तो स्लो हो जाता है, लेकिन समझना आसान हो जाता है, ढूंढना आसान हो जाता है। समेटने में टाइम लगता है ना, लेकिन जब समटा हुआ सामान मिलता है तो फिर ढूंढने में भी क्या रहता है, उसको समय सर्च करने में समय कम लगता है। बस ये फायदा जेंगो का। फ्रेमवर्क्स का फायदा ये कि फ्रेमवर्क्स बनने में टाइम कंज्यूम करता है, लेकिन जब बन जाता है ना तो बहुत क्विक काम करता है, क्योंकि सब कुछ का सब चीज के लिए क्या है, स्पेसिफिक एरिया है। पता है इमेज कहां से आनी है, HTML पेज कहां से आना है, वीडियो कहां से आनी है, और सर्वर साइड प्रोग्राम कहां से आना है। इसे बोलते हैं हम फ्रेमवर्क। पॉइंट क्लियर हो गया ये आप लोगों को? नाउ नेक्स्ट देखिए। तो Django is a high level Python web framework that encourages rapid development and clean pragmatic design. Clean design फ्रेमवर्क से क्या होता है, डिजाइन आपके एकदम क्लीन क्रिस्टल क्लियर होता है, अरे सब कुछ सिमटा हुआ है। और सोचो मैंने प्रोजेक्ट बनाया, मैं छोड़ के चला गया, कंपनी छोड़ के चला गया, दूसरा बंदा है Django का, उसे पता है कहां पर क्या रखा हुआ है। बताओ क्यों? फ्रेमवर्क है। ऐसा अपनी मनमर्जी नहीं चलेगी, नहीं मैं तो इसको यहीं रखूंगा, मैं तो वहां नहीं रखूंगा, मैं इमेजेस को यहाँ रखूंगा, मैं जो Django बोल रहा है वहां नहीं रखूंगा, प्रोग्राम चलेगा ही नहीं आप। तो Django में सब कुछ फिक्स है कि तुम्हें कहां पर क्या रखना है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फ्रेमवर्क कहते हैं। पॉइंट क्लियर? फ्रेमवर्क का तो मैं आपको बताता हूं, MVC ये वर्ड सुना होगा, मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर। आपको बता दूं ये काम जावा बहुत अच्छे से करती थी। आपने सुना होगा जावा के अंदर स्प्रिंग एंड हाइबरनेट बहुत डिमांड में था बोलूंगा मैं अब, क्योंकि अब भी काम होता है इसके अंदर, क्योंकि पुराना काम है, इतनी जल्दी तो जाएगा नहीं, तो वही चीज इसने प्रोवाइड किया है। तो जावा इतना कम कंज्यूम क्यों रहा है, उसके पीछे रीजन Django भी है, क्योंकि Django एक सिंपल फ्रेमवर्क है, जबकि स्प्रिंग फ्रेमवर्क जो एक कॉम्प्लेक्स फ्रेमवर्क है।
रूबी ऑन रेल्स ये एक फ्रेमवर्क है, कॉम्प्लेक्स फ्रेमवर्क। पाइथन में सुना होगा आपने कोड इग्नाइटर एंड लैरेवल, अच्छा फ्रेमवर्क, इजी फ्रेमवर्क, लेकिन फीचर्स नहीं उसके पास। पाइथन तो पाइथन ही है यार। पीएचपी क्या है? सिर्फ वेब डेवलपमेंट के लिए। पाइथन में 50 चीजें, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आईओटी, पीएचपी के पास कहाँ है ये सब? कलेक्शंस कहाँ है पीएचपी के पास? कुछ नहीं है उसके पास, सिर्फ वेब ही है। तो आप सोचना, जो जावा के पास नहीं है वो इसके पास है। और सबसे बड़ी बात है पावरफुल फ्रेमवर्क है ना। एक और था फ्लास्क, खत्म कर दिया इसने फ्लास्क, ओल्ड हो गया। पहले फ्लास्क में काम कर, हम भी फ्लास्क में काम, उससे पहले सीजीआई में काम करते थे हम। सीजीआई और कॉम्प्लेक्स था, फ्लास्क भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, लेकिन सीजीआई से इजी था। आज हम किस में काम करते हैं? जैंगो में काम करते हैं। जैंगो लेटेस्ट फ्रेमवर्क है, क्विक फ्रेमवर्क है, फास्ट फ्रेमवर्क है। चलिए, द फ्रेमवर्क परफॉर्मेंस विद डेडलाइंस, मतलब जो डिजाइनर्स होते हैं ना, जो जैंगो डिजाइनिंग करते हैं, इनको परफेक्शन होता है। देखिए वो लोग क्या करते हैं, बोलते हैं इतना सारा काम है, हम कैसे करेंगे? हम एक काम करेंगे, हम एक काम करते हैं। बोला तो यार तू इमेजेस मेंटेन कर, तो एक काम कर, तो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग कर, मैं फ्रंट एंड बनाता हूँ। तो फ्रंट एंड मैंने बनाया, बैक एंड किस दूसरे ने बनाया, इमेजेस को डिजाइनर हैंडल कर रहा है, और क्या सबको मर्ज कर दिया हमने इस दिन। नहीं समझे आप? 4 लोगों ने काम किया, समेटना तो एक ही जगह आके है। कंटेनर पहले से बने हुए, इमेज में रख देंगे, तो बताओ काम क्विक नहीं हो जाएगा, काम फास्ट नहीं हो जाएगा? तो यानी कि अगर हम वर्क को डिवाइड करेंगे ना, तो भी हमारा वर्क क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो फ्रेमवर्क का हमें ये बेनिफिट्स मिलता है कि बैकएंड कोई और मेंटेन करता है, फ्रंट एंड कोई और मेंटेन करता है, इमेजेस डिजाइनर डिजाइन करता है। तो ये हमें फायदा मिल जाएगा। प्राइमरी फोकस क्या है बेटा? डायनेमिक एंड डेटाबेस ड्रिवन वेबसाइट्स, कंटेंट बेस्ड वेबसाइट, सीएमएस। सुना आपने क्या होता है सीएमएस? नहीं सुना आप लोगों ने? अमेज़न वेबसाइट देखी सबने, फ्लिपकार्ट सबने देखा है, आज देखी फिर कल देखो, चेंजेस मिलते हैं, सेम वेबसाइट होती है। इसे बोलते हैं सीएमएस, यानी बैकग्राउंड में हम चेंजेस करते हैं, फ्रंट एंड में अपने आप आ जाते हैं। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, एक प्रोडक्ट था, मुझे हटाना है, पीछे से हटाया, सामने से भी हट जाएगा, दैट इज सीएमएस। पॉइंट क्लियर? एग्जांपल्स बहुत सारी है बेटा। वॉशिंगटन पोस्ट इस पे बना हुआ है, ईबे इस पे बना हुआ है, एक क्रैक्स लिस्ट भी इस पे बनी हुई है, गूगल ऐप इंजन भी इस पे बना हुआ है। मतलब बहुत सारी, अब तो बहुत सारी वेबसाइट, तो पुराना प्रेजेंटेशन है, बहुत वेबसाइट्स है। हमने भी एक वेबसाइट बनाई है इसके ऊपर, दिखाऊंगा मैं, ई टैक्सी है ना, ट्रिपल ई टैक्सी, मैं दिखा दूंगा वेबसाइट में। हमने वो जैंगो के अंदर डिजाइन की हुई, ब्रिटेन की वेबसाइट है वो। देखिए, पता नहीं जिंदा है कि नहीं है। ट्रिपल ई टैक्सी, है तो सही, दिख तो रही है मुझे। ये हमने बनाया है वेबसाइट, ये जैंगो की वेबसाइट है बेटा। देखिए यहीं पे डिजाइन हुई, देखिए, और तुम्हारे आईटीएम के बच्चों ने डिजाइन किया। इधर कुछ बच्चों को हमने इन्होंने इंटर्नशिप रखा था, इन्होंने डिजाइन किया है वो। देखिए ये यूके की वेबसाइट है, और इसका भी हरियाणा में भी ऑफिस खुला है। तो इसमें जैंगो में इसलिए बनाया गया, ये आईओटी पे काम करते हैं, इनको ट्रैकिंग करनी होती है अपनी टैक्सी की ट्रैकिंग बैकग्राउंड के अंदर। लाइक जब टैक्सी ट्रक में कोई जाती ना, तो वो चेक करना पड़ता है कहाँ है इस समय। तो हमें एक बैकग्राउंड में एक एप्लीकेशन बनाया हम लोगों ने, जिससे वो चेक हो जाता है कि वो टैक्सी अब इनकी कहाँ पर रखी हुई है, किस एरिया में खड़ी हुई है या चल रही है, क्या है क्या नहीं, समझ जाता है। चलिए देखिए नेक्स्ट, हिस्ट्री। इसका देखो बड़ा, पाइथन का नाम भी पाइथन को रखा, समझ नहीं आया। बस वो एक सर्कस था ब्रिटेन में, उसी के नाम पर रखा हुआ है। इसने भी कोई गिटारिस्ट था, उसके नाम पर रखा हुआ है, जैंगो रेनहार्ड। हमें तो नाम सुना नहीं इसका, अभी पता चला, ठीक है ना, उसी गिटारिस्ट के नाम पर रखा हुआ है, ठीक है ना। और इसको डेवलप जो किया ना, वो किसने किया बेटा? इसको डेवलप करने वाले थे एंड्रेन होलोवेटी एंड जैकब कैपन मॉस।
एट वर्ल्ड ऑनलाइन न्यूज फॉर एफिशिएंट डेवलपमेंट। ये मैं बता ना, इसको बनाया किसके लिए गया था? फॉर द न्यूज पर्पस। पाइथन बनी भी न्यूज पर्पस के लिए थी, न्यूज नेटवर्क के लिए बनी, और जेंगो भी किस लिए बनी है? फॉर द न्यूज पर्पस। इसको डेवलप किया गया था। ओपन सोर्स इसका 2005 में आया था, 2005 में लॉन्च किया था, लेकिन इसका जो मेन वर्जन जो लॉन्च हुआ था वो सितंबर 3 2008 में लॉन्च हुआ था, फर्स्ट वर्जन जो आपके लिए बनाया गया था, ठीक है ना, ताकि आप लोग भी डेवलप कर सके, इसमें डेवलपमेंट कर सके। जेंगो मॉड्यूल्स क्या होता है बेटा? ये वर्ड मैं यूज कर चुका हूँ, CRUD। CRUD मतलब क्या होता है? क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट इंटरफेस। बहुत इजीली बन जाता है यहाँ पर, मतलब आप एडमिनिस्ट्रेशन एडमिन वाला पार्ट बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। ऑथेंटिकेशन सिस्टम्स, यानी कि ऑथेंटिकेशन सिस्टम के लिए आपको बने बनाए टूल्स मिलेंगे यहाँ पर। सिक्योरिटी मैनेजमेंट, क्यों पढ़ूंगा जावा में? सिक्योरिटी सिक्योरिटी सिक्योरिटी। जेंगो भी तो देना मुझे सिक्योरिटी, क्या नहीं देना मुझे जेंगो? भाई मैं जेंगो के अंदर जो डेवलपमेंट 2 महीने में करूंगा, मुझे जावा में करने में 1 साल लग जाए। आप डिफरेंस देखिए, 10 गुना का डिफरेंस है। ये इतना क्विक है, देखिए ध्यान रखना, ठीक है। कमेंट सिस्टम मिलता है, वो तो है ही, कमेंट तो आप लगाना जानते ही हैं। कहते हैं ट्रिपल वाला, हाँ, और आप स्लैश से आप कमेंट कर सकते, हैश से कमेंट कर सकते हैं, सॉरी, हैश से, और 3 टाइम सिंगल कोट्स लगा के भी आप कर सकते हैं। फॉर्म हैंडलिंग, बने बनाए फॉर्म्स मिलेंगे, लेकिन मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा बने बनाए फॉर्म का, गंदे फॉर्म बनते हैं बहुत। मैं तो किसका इस्तेमाल करना, बूटस्ट्रैप या मटेरियल जेएस का यूज करूँ, क्योंकि अगर मैं उन फॉर्म्स का इस्तेमाल करूँ तो वेबसाइट का सत्यानाश हो जाए। तो आपको ना बने बनाए मालूम है क्या है? इधर आप डेटाबेस क्रिएट करोगे ना, पीछे फॉर्म अपने बन के आ जाएगा, लेकिन फॉर्म का लुक जो होगा ना एकदम बकवास। तो हम क्या करने वाले हैं? खुद ही फॉर्म डिजाइन करेंगे, ठीक है। सेशंस मिलेंगे आपको। सेशन समझते क्या होता है बेटा? जैसे मैंने लॉगिन किया मान लीजिए, तो लॉगिन करने के बाद क्या होता है, मैं चाहता हूं कि 5 मिनट्स बाद मेरा सेशन ऑफ हो जाएगा। 5 मिनट के बाद मैं सर्वर से कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा। होता ना जैसे ऑनलाइन एग्जामिनेशन, आपको 1 आवर दिया गया है, तो 1 आवर के बाद आपका सर्वर से लिंक अपने आप चला जाएगा। मालूम है क्या है? 1 आवर से होने से पहले 4-5 मैसेज देगा, अरे सेव कर ले भाई, सेव कर ले, खत्म। होता ना ऐसा? नहीं सेव कर पाए तो क्या होगा? सेशन फिनिश, ठीक है। सिंडिकेशन फ्रेमवर्क्स बेटा, फ्रेमवर्क्स क्या होता है? लाइक एपीआई कॉलिंग बहुत इजीली हो जाएगी, एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे हम इजीली कॉल कर लेंगे। कैशिंग बहुत अच्छी से हो जाती है। इंटरनेशनलाइजेशन मतलब कि इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, स्पेनिश, तमिल, तेलुगु, जो जिसमें कन्वर्जन कर सकते हैं आप। लोकलाइजेशन वही सेम चीज कहलाती है। एंड कस्टम मिडिलवेयर, मिडिलवेयर जेंगो इज अ मिडिलवेयर, यानी सर्वर, डेटाबेस और फ्रंट एंड के बीच में कौन काम करेगा? जेंगो काम करेगा। तो कस्टम मिडिलवेयर है। मिडिलवेयर मतलब क्या होता है? फ्रंट एंड बनाएंगे किसमें? एचटीएमएल में। बैक एंड में क्या होगा? डेटाबेस, और बीच में कौन होगी? जेंगो, जो हमारा कम्युनिकेशन बनाएगी। बड़ा देखिए, लेट्स बाय जेंगो फॉर वेब डेवलपमेंट। सबसे बड़ा फायदा मिलता है एमवीसी डिजाइन पैटर्न। मॉडल, सुनो फिर बता रहा हूं मैं, मॉडल व्यू कंट्रोलर या मॉडल व्यू टेम्पलेट, एक ही बात है। इसको एमवीसी बोलो या एमबीटी बोलो, एक ही बात है। सुनो मेरी बात सुन लो, आपका फ्रेमवर्क 3 पार्ट में डिवाइड होगा, सब ध्यान दो। वर्जन ऑफ मॉडल, मॉडल्स आर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटा जो आप मेंटेन करने वाले हैं, इसे एम्प्लॉय का डेटा, तो मॉडल हो जाएगा। व्यू मतलब कि जो आपका मेन व्यू बनेगा, स्क्रीन्स, और सी मतलब क्या होता है? कंट्रोलर, यानी मिडलवेयर बनेगा कम्युनिकेशन करने के लिए। तो मुझे बताइए जेंगो प्रोग्राम किसके पास होंगे? सी के पास। सी मतलब क्या हो जाएगा? कंट्रोलर। वी के पास क्या होगा? एचटीएमएल पेजेस, और एम के पास क्या होगा? डेटाबेस। मॉडल, व्यू, कंट्रोलर। लेकिन हम यहां पर क्या बोलते हैं इसको? एमबीसी के एमबीटी बोलते हैं, मॉडल व्यू एंड टेम्पलेट। अब सुनो क्या बदला यहां पर। वैसे एमबीसी होता है, लेकिन इसने बदल दिया उसको। आप लिखो एमबीटी का, एमबीटी में क्या होता है? एम मतलब होता है मॉडल, मॉडल मींस डेटाबेस हैंडलिंग। वी मतलब व्यू, व्यू मतलब होता है आपके एचटीएमएल पेजेस, सॉरी वी मतलब होता है कंट्रोलर,
यानी व्यू में क्या बनेगा आपका, कंट्रोलर बनेगा, और टी में टेम्पलेट मतलब का व्यू बनेगा। तो यहाँ वी फॉर व्यू जो ना, वो व्यू नहीं है एक्चुअल में, यहाँ पर वी फॉर क्या है, कंट्रोलर है। तो लिख लीजिए आप, व्यू मतलब यहाँ पर क्या होगा, कंट्रोलर होगा, यानी आपके यहाँ जेंगो प्रोग्राम्स होंगे। और टी क्या रिप्रेजेंट करना पड़ा आपका, टेम्पलेट, यानी टेम्पलेट्स क्या होते हैं, व्यूज। कितना अच्छा बड़ा टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स मतलब कि एक लाइक यूजर इंटरफेस, लॉगिन पेज या डैशबोर्ड या एम्प्लॉय का इंटरफेस, एम्प्लॉय की रिपोर्ट, ये सब किसमें होगा बड़ा आपका, ये सब टेम्पलेट में होगा। तो एम फॉर मॉडल, मॉडल मतलब क्या हो जाएगा आपका, डेटाबेस। एंड वी फॉर व्हाट, व्यू, व्यू मतलब क्या होता है आपका, कंट्रोलर। इट मींस थोड़ा व्यू चेंज हो गया, व्यू यहाँ पर कंट्रोलर होगा, यहाँ पर अपना मिडिलवेयर होगा। एंड टी फॉर क्या हो जाएगा, टेम्पलेट। इन्होंने जानबूझ के एमबीटी लिखा है, यानी बीच में वी रखा है। जो वी होता है वो क्या होगा, एम और टी के बीच में कम्युनिकेशन बनाएगा, दैट इज मिडिलवेयर। तो वी इज अ मिडिलवेयर जो एम और टी के बीच में, डेटाबेस और टेम्पलेट के बीच में। पॉइंट क्लियर? अच्छा मुझे बताओ, आप लोग लॉगिन करते हो तो लॉगिन को क्या, लॉगिन पेज क्या बोलोगे आप, टेम्पलेट बोलोगे, ठीक है। आप जब अपना लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड डालोगे तो किसके पास आएगा, वी के पास आएगा, और वी का चेक करेगा, डेटाबेस में चेक करेगा कि आपका यूआईडी एंड पासवर्ड करेक्ट है कि नहीं करेक्ट। अभी डायग्राम में समझाऊंगा मैं आपको, अभी डायग्राम आने वाला, देखिए। क्लियर? चलिए देखो, ये हो गया मॉडल, कंट्रोलर एंड व्यू, ठीक है ना। तो मैं यहां पर दे देता हूं, ये तो हमारा क्या हो गया बेटा, एम हो गया मॉडल, ये हमारा वी हो गया कंट्रोलर, और टी फॉर क्या हो जाएगा हमारा, टेम्पलेट होता है। ये उन्होंने एमबीसी समझाया हुआ, ये एमबीसी है, और ये जेंगो क्या यूज करता है, इसको एमबीटी करता है। तो चलिए पहले मैं आपको एमबीसी सिखाता हूं, फिर एमबीटी बताता हूं कैसे, ठीक है ना। देखो सब ध्यान दो बेटा, एमबीसी में क्या होता है बेटा बताओ, एमबीसी में क्या होता है बताओ, एम फॉर मॉडल, वी फॉर टेम्पलेट, और सी फॉर कंट्रोलर। ये मैं नॉर्मल एमबीसी की बात कर रहा हूँ, जेंगो की बात नहीं कर रहा हूँ। चलिए इसको ट्रेवर्स करें, चलो मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं बेटा, फिर समझाता हूँ। कहाँ गया इरेजर, कहाँ गया इसमें यार, हाँ यार। सुनो बेटा, मैं पहले एमबीसी समझाता हूँ आपको, देखना कैसे काम करती है। देखो एमबीसी कैसे काम करेगी बेटा, ध्यान दीजिएगा। यूजर कहाँ है, देखो इसमें, ये रहा वेब ब्राउजर, सब बच्चे ध्यान देंगे, ये वेब ब्राउजर है। तो बताओ आपकी रिक्वेस्ट सबसे पहले किसके पास आएगी बेटा, आपकी रिक्वेस्ट सबसे पहले आप वेब ब्राउजर से रिक्वेस्ट करोगे तो किसके पास आएगी, कंट्रोलर के पास आएगी। कंट्रोलर किसके पास आएगा, मॉडल के पास आएगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, हम एक काम करते हैं, अमेजोन का पेज खोल या फ्लिपकार्ट का, ओके। तो यहां पर आपने दिया flipkart.com, तो flipkart.com करने पर आपका कंट्रोल किसके पास गया, कंट्रोल के पास में गया। कंट्रोल ने क्या बोला, यूजर ने होम पेज मांगा है, क्या मांगा है, होम पेज। तो ये मॉडल के पास आएगा, यहां से पूरा डेटा उठाएगा, सुनो यहां से पूरा डेटा उठाएगा मॉडल से, फर्स्ट पेज का डेटा उठाएगा मॉडल से, उठा लिया। उठाने के बाद किसके पास आएगा, व्यू के पास आएगा, और व्यू क्या करेगा, उस पेज को बना के इसको दे देगा, कंट्रोल को देगा, और कंट्रोल कैसे दे देगा, वेब ब्राउजर को दे देगा। फिर सुनो कैसे हुआ, मुझे बताओ अमेजोन के या फ्लिपकार्ट के पेज पे डाटा आता है कि नहीं आता है, सिंपल तो पेज है नहीं, वो प्रोडक्ट्स आते कि नहीं आते, प्रोडक्ट्स कहां से, डाटाबेस उठाओगे ना। फिर सुनो, आपने flipkart.com किया, किसके पास कंट्रोल किया, कंट्रोल के पास किया। कंट्रोल ने क्या किया, मॉडल के पास भेजा, मॉडल ने क्या किया, डाटा उठाया फर्स्ट पेज का। कंट्रोल ने क्या किया, बोला डाटा उठाओ, बताएगा, गाइड करेगा, ये डाटा उठाना है। डेटा उठाने के बाद क्या करेगा, वो डेटा किसको देगा, वो अभी व्यू के पास जाएगा, व्यू में डाटा क्या होगा, सेट होगा आपका। फिर किसके पास जाएगा, कंट्रोल के पास जाएगा, और कंट्रोल कैसे शो कर देगा, इसको शो कर। नाउ कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है कि पहले रिक्वेस्ट किसके पास आती है, कंट्रोल के पास आती है, फिर मॉडल के पास आती है, फिर कंट्रोल के पास जाएगी, फिर दोबारा व्यू के पास जाएगी, एंड देन इसके पास आएगा। कई बार ऐसा भी होता है, तो राउट चेंज, राउट बदल सकता है बेटा। सुनो ऐसा भी कर सकते हैं, मतलब ये सिस्टम का हार्ट है, ये ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे लॉगिन पेज की बात करो, मैं लॉगिन पेज की बात करता हूँ, लॉगिन पेज में कोई डेटा नहीं होता, पता है आपको, लॉगिन पेज में कोई डेटा नहीं होता है। तो क्या होगा, देखिए मैंने gmail.com ओपन किया,
किसके पास रिक्वेस्ट गई? कंट्रोल के पास गई। वो मॉडल के पास गया ही नहीं, सीधे किसके पास गया? व्यू के पास चला गया। और क्या शो कर दिया? व्यू शो कर दिया। तो जरूरी नहीं कि पीछे मॉडल हो, ऐसा हो भी सकता है कि मॉडल के पास जाए, ऐसा हो सकता है कि मॉडल के पास नहीं जाना पड़े। जैसे कि जीमेल का पेज, जीमेल के पेज में क्या होता है, फर्स्ट पेज जब खुलता है ना तो सीधे टेम्पलेट खुलता है। पॉइंट क्लियर? तो एमवीसी में जो कम्युनिकेशन बनेगा, तो हमारा मेन हार्ट क्या है सिस्टम का? कंट्रोलर है। हम जब भी रिक्वेस्ट करेंगे तो हमारी रिक्वेस्ट कहां सर्च होगी? पहले कंट्रोलर में सर्च होगी। नाम ही कितना अच्छा, कंट्रोलर, पूरा सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। यानी कि हमने जो एक्शंस बनाए वो कहां बनाए? सारे के सारे कंट्रोल के अंदर बनाए। तो जब भी हम एक्शन कॉल करेंगे तो कंट्रोल के पास ही जाएगा, और कंट्रोल क्या गाइड करेगा? क्या ओपन करना और क्या ओपन नहीं करना है डिसाइड करेगा। क्या मॉडल के पास जाना चाहिए, क्या नहीं जाना चाहिए, ये कौन डिसाइड करेगा बेटा? ये सब डिसाइड करेगा हमारा कंट्रोलर। पॉइंट क्लियर? ये काम एमबीटी में समझ लो। एमबीटी में भी कैसे होता है दिखाते हैं। ये एमबीटी है, बात एक ही है ना? सुनो, ये क्लाइंट है, ब्राउजर है, मैंने वही चीज समझाई। यहां से कंट्रोल किसके पास आएगा बेटा? जेंगो सर्वर के पास आएगा। ये हमारा जेंगो सर्वर है। बता देना जेंगो सर्वर क्या होता है। चलिए, जेंगो में सर्वर में सबसे पहले हमारा कंट्रोल किसके पास आएगा बताइए? व्यू। ये हमारा कंट्रोलर है, बताया था ना मैंने आपको। सबसे पहले रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी? व्यू के पास जाएगी। और हो सकता है कि व्यू से किसके पास जाए? मॉडल के पास जाए। मॉडल क्या करेगा? डेटाबेस डाटा रीड करेगा, व्यू को देगा, व्यू टेम्पलेट बनाएगा, टेम्पलेट द्वारा व्यू के पास आएगा, और व्यू से किसके पास चल जाएगा? यूजर के पास चला जाएगा। वही सेम कहानी है, पूरा एरो बना हुआ है, समझ जाओ। आपके अभी इसको छोड़ दो, ये तुम्हारा समझ नहीं आएगा। अभी आपकी इंफॉर्मेशन जो है एमबीटी, एमबीटी मतलब होता है यहां पर व्यू हमारा क्या है? कंट्रोलर होगा। ध्यान रखना, व्यू हमारा क्या है? कंट्रोलर है। टेम्पलेट में क्या है हमारे पास? एचटीएमएल पेजेस है। और मॉडल में क्या हमारा? डेटाबेस है। हाँ जी, क्लियर? सब है कि नहीं बात? सबको क्लियर है? चलिए, तो मैं एक बार फ्रेश डायग्राम यहां पे बनाया था। यूजर ने क्या किया बेटा? रिक्वेस्ट किया। रिक्वेस्ट करने पर ये व्यू क्या हमारा? कंट्रोलर है, व्यू के पास कंट्रोलर जाएगा। अब मान लीजिए जीमेल का पेज ओपन किया तो क्या होगा? सीधे कंट्रोल किसके पास आएगा? टेम्पलेट के पास आएगा। और ये रिजल्ट किसके पास आ जाएगा? सीधे यूजर के पास आ जाएगा। बात में आई कि नहीं आई? नाउ यूजर रिक्वेस्ट की फ्लिपकार्ट की, कंट्रोल किसके पास जाएगा? व्यू के पास आएगा। मॉडल क्या करेगा? डेटाबेस डाटा रीड करेगा, दोबारा डेटाबेस रीड किया, दोबारा कंट्रोल व्यू के पास गया, व्यू ने क्या तैयार किया? टेम्पलेट तैयार करवाया, और रिजल्ट किसके पास आ गया? यूजर के पास आ गया। मतलब डेटा इन्वॉल्व हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, डिपेंड करता है किसके ऊपर? हमारे रिजल्ट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। ये हम डिसाइड करेंगे कब, जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर ना यूज करके हम क्या यूज करने वाले हैं? एमबीटी, मॉडल, व्यू एंड टेम्पलेट्स। रिक्वेस्ट किसके पास आएगी? व्यू के पास आएगी। व्यू डिसाइड करेगा डेटा उठाना है, उठाएगा, मॉडल के पास, मॉडल से डेटा उठाएगा, दोबारा डेटा किसके पास आएगा? व्यू के पास आएगा, व्यू टेम्पलेट क्रिएट करवाएगा, और टेम्पलेट क्रिएट करने के बाद रिजल्ट किसके पास आ जाएगा? यूजर के पास। हाँ जी, सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये एमबीटी। चलिए, नाउ मॉडल क्या बेटा? मॉडल को क्या मेंटेन करता है? पूरा डेटाबेस मेंटेन करेगा आपके ये एसक्यूएल टेबल्स वगैरह क्या बनेगी हमारी? मॉडल्स के अंदर होगी। एसक्यूएल क्वेरीज हम कहां फायर करेंगे? मॉडल में फायर करेंगे। अच्छा, व्यू में क्या होगा बताओ? आपका बिजनेस लॉजिक। और टेम्पलेट्स में क्या होगा बेटा? आपका प्रेजेंटेशन, एचटीएमएल जो होगा वो होगा। क्लियर? वही सेम डायग्राम यहां भी बना रखा हम लोगों ने, तो वो सब सेम चीज है। तो इसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे, बिकॉज मेरे को लगता है कि पहले अपन एक बार जेंगो एक प्रोग्राम बना लें, उसके बाद ये समझेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कम्युनिकेशन पता चल जाएगा ना आपको, तो फिर डायग्राम को समझाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ आ गई बेटा?
Django में हम क्या बनाने वाले हैं? MDT, मॉडल, व्यू एंड टेम्पलेट। टेम्पलेट। और ना ये कम्युनिकेशन दिखेगा आपको जब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए नजर आएगा। ठीक है, चलिए तो अब एक काम करते हैं, Django इंस्टॉल कैसे करते हैं वो समझते हैं। देखिए अच्छा बेटा, शनिवार को ना थोड़ा क्लास मुझे जल्दी लेनी पड़ेगी क्योंकि मैं शाम के समय आउट ऑफ स्टेशन हूँ। और दूसरी बात, मैं आपकी क्लास रेगुलर कर रहा हूँ मंडे से। मंडे को 4 से 5 रेगुलर कर दूंगा क्लास, 4 to 5। रीजन नहीं था कि मेरे पास सिर्फ एक दिन क्या फिर फंसेंगे अपन। मेरा एक दिन 5 बजे बैच है, तो बेटर है कि 4 to 5, एक दिन 4 to 5 पढ़ेंगे और एक दिन 4 to 6 पढ़ लेंगे। भाई TTS में मेरे पास अभी टाइम फ्री है ना, तो एक दिन 4 से 5 पढ़ लेते हैं, तो Django के बेसिक्स जल्दी नहीं पढ़ जाएंगे हमारे। क्योंकि Django ना बेसिक बड़ी इजी सी, इसकी आसान सी है, बहुत इजी है समझना, तो वो अपन पहले समझ लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा चलिए, Django इंस्टॉल कैसे करना है बेटा, देखिए सबसे पहले ना आप लोग देखिए कि सब बच्चे ध्यान दीजिएगा, मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे जा रहा हूं। सब ध्यान देंगे, किस किस के काम करा, देखिए जिनका काम नहीं करेगा मुझे बताइएगा। पिप इंस्टॉल Django। मेरे पास पहले से इंस्टॉल है, मैं तो दोबारा एंट्री नहीं मारूंगा, आप लोग ट्राई कर लीजिए। किसका चल रहा है किसके नहीं चल रहा देखो जरा, देखो इसको। नहीं चल रहा तो मुझे बताओ, फिर मैं चलवाऊंगा। अरे आप कूलर चालू कर दो, लाइट आ जाएगी। शिवर कूलर चालू कर दो बताइए। हाँ जी, चलिए क्या? जिसके नहीं चला मुझे बताइएगा। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। जिनका नहीं चल रहा है कोई बात नहीं, जिनका चल रहा है बताओ कौन कौन। अच्छा इधर ऑनलाइन सबका चल गया क्या ये? नहीं सर, मेरे में नहीं चल रहा। अच्छा जिसका नहीं चल रहा ना वो देखो जरा क्या करना है। जिनका चल रहा है वो भी ध्यान दो, कई बार मशीन फॉर्मेट होगी फिर नहीं चलेगा, दिक्कत आ जाएगी। सुनो, आप लोग एक काम करें, मैं जो समझा रहा हूं उसको फॉलो करें सब। चलिए सी ड्राइव में जाएं सब। जिनका नहीं चल रहा है वो तब से ध्यान दीजिएगा, सी ड्राइव में जाइए। ठीक है, उसके बाद यूजर्स में जाइए। मेरा HP है भैया, मैं HP लिखूंगा, तुम्हारा पता नहीं क्या है नाम, यूजर नेम क्या देख लेना भैया, मेरा इसमें HP, मेरा तो HP में जा रहा हूं। ठीक है, हाँ जी HP। यस सर। अंदर में डालूंगा ऐप डेटा, लिखना पड़ेगा ऐप डेटा। ये ऐप डेटा हिडन फोल्डर होता है, ऐप डेटा लिखना पड़ेगा आप लोगों को, ऐप डेटा हिडन फोल्डर होता है, लिखना पड़ेगा। लिख लिया क्या? नहीं लिखा? तुम्हारा चल रहा है क्या? जिनका चल रहा है फिर भी देख लो एक बार यार, जिनका चल गया वो भी देख लें एक बार, कुछ भरोसा नहीं है, आगे इश्यूज है। ठीक है, लोकल में जाइए, प्रोग्राम में जाइए, प्रोग्राम्स, पाइथन में जाइए, पाइथन में जाइए। सुनो मेरे में तो यहाँ पे पाइथन है नहीं। सुनो पहुंच गया पाइथन के अंदर, वहां एक स्क्रिप्ट नाम का फोल्डर होगा, देखो जरा स्क्रिप्ट, उसे भी क्लिक कर लो। मेरे पास तो पाइथन की और इंस्टॉल है। सर मेरा भी एक्चुअली पाइथन का ही और इंस्टॉल है कि नहीं? यस सर। अरे पाइथन के अंदर जाओ भाई, उसके अंदर ये पाइथन तुम अपना देख लो ना फोल्डर, मेरा फोल्डर मेरे नाम से, तुम्हारा फोल्डर किस नाम, देखो स्क्रिप्ट में पहुंचो, स्क्रिप्ट के अंदर। यस सर, स्क्रिप्ट के बाद स्क्रिप्ट्स है ना, बस कॉपी कर लो उसको ऐसे, राइट क्लिक करके क्लिक मारो और कॉपी कर लो उसको, ऐसे कॉपी करो पूरा फोल्डर, पूरा पाथ कॉपी कर लो। कर लिया कॉपी?
स्क्रिप्ट लिख के स्क्रिप्ट चूज कर लिया, यहाँ पे स्क्रिप्ट, यहाँ साथ में स्क्रिप्ट लिखा होना चाहिए। कॉपी हो गया ना, हो गया कॉपी, गुड। इसे कॉपी कीजिए, यहाँ से कर लिया कॉपी। कॉपी करने के बाद विंडो में जाइए, एनवायरमेंट वेरिएबल लिखिए, एनवायरमेंट वेरिएबल, ये आएगा एडिट एनवायरमेंट वेरिएबल्स, ऐसा आएगा, ये खुल जाएगा, ऐसा देखो खुल गया। ये खोलने के बाद जाइए पाथ में, सिस्टम वेरिएबल्स में जाइए, सिस्टम वेरिएबल्स के अंदर जाना है, पाथ, क्लियर, मिल गया पाथ। पाथ पे जाइए, कीजिए एडिट। यह काम नहीं कर रहा मेरा, शायद आपका काम कर जाएगा, कर रहा है काम ही नहीं कर रहा, नहीं कर रहा तो ऊपर और ऊपर चले जाओ, पाथ ऊपर वाले में हो जाता इसी है बात में चले जाइए, एडिट, इसमें आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, एडिट आ गए, फिर लिखो न्यू, न्यू आ गया, कंट्रोल वी मार देना यहाँ पर, ऐसे लिख दिया, कंट्रोल वी, स्किप तक मार दिया। एक बार फिर करो न्यू, फिर करो एक बार न्यू, कर दिया, फिर दोबारा पेस्ट करो। सर एक एक मिनट इश्यू है, पेस्ट करो और स्क्रिप्ट हटा दो, अब स्क्रिप्ट हटा दो, स्क्रिप्ट हटा दो, सेकंड वाले में स्क्रिप्ट हटा दो, पहले वाले में स्क्रिप्ट हटा देना, सेकंड वाले में से स्क्रिप्ट हटा देना। बताता हूं क्यों, पहला वाला हो गया किट के लिए, स्क्रिप्ट इंस्टॉल करने के लिए, और दूसरा वाला जो है ना पाइथन के लिए होगा, पाइथन, प्योर पाइथन के प्रोग्राम रन करने के लिए। आपका पाइथन भी काम नहीं करेगा नहीं तो कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है ना। तो पहला वाला पाथ सेट किया मैंने स्क्रिप्ट के लिए, और दूसरा पाथ सेट किया मैंने पाइथन के लिए, एंड ओके करके बाहर आ जाइए, मैं तो कैंसिल करने वाला हूँ, मेरा तो पहले ही सेट है, क्लियर। एक मिनट दोबारा बताएंगे सर, सॉरी। अबे यार, रामायण पढ़ ली, राम कौन पूछ रहा है मुझसे, रुक जा, फिर देख, पाथ कॉपी करो, स्किप तक आके, नहीं नहीं सर, सर वो तो हो गया, सिर्फ एनवायरनमेंट में ऐड कैसे करते हैं वो बता दीजिए। एनवायरमेंट वेरिएबल, पाथ, न्यू, सॉरी न्यू नहीं, सॉरी एडिट, एडिट, ओके, या न्यू, पेस्ट मार दो यहाँ पर, पेस्ट मार दो, ठीक सर, फिर क्लिक ओके। ओके, नहीं ओके नहीं करना है, एक बार फिर न्यू करो, फिर पेस्ट मारो, और स्क्रिप्ट हटा दो, स्क्रिप्ट हटा दो, स्क्रिप्ट, ओके ठीक सर, हो गया है ना, ओके करके बाहर आ जाओ। अब इसको बंद कर दो और एक नया कमांड प्रॉम्प्ट दोबारा ओपन करो, और अब लिखो फिर लिखो पिप इंस्टॉल Django, इंस्टॉल, अब चल गया ना, बस काम हो गया तुम्हारा। तो जिनका नहीं चलेगा ना वो Django ऐसे इंस्टॉल कर ले। तो अब आपकी मशीन Django इंस्टॉल कर चुकी है ना। हाँ आप पहला सर, प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे वो डिस्कस करते हैं, लेकिन बड़ा शनिवार को आप लोग मैं बिजी हूँ, तो 11 बजे से पहले टाइम दे पाएंगे क्या मुझे? सुबह, हाँ तो सुबह काम करते हैं अपन, 10 बजे क्लास रख लेते हैं शनिवार को, और मंडे से क्लास रेगुलर हो जाएगी आप लोगों की 4 से 5। ओके, रेगुलर इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे फंडामेंटल्स है ना, इजी है, मतलब तुम प्रोग्राम हमारे 100% बना लोगे। मैं चाह रहा हूँ कि पहले वो क्लियर कर दूं आपको। सर कब देना है, सुबह का टाइम? बस एक दिन के लिए, शनिवार सैटरडे में, शनिवार को, क्योंकि मैं मेरे को शाम को बिजी हूँ बेटा, तो मैं नहीं चाहता क्लास अपनी बेस जाए। तो अपन शनिवार को सुबह जो है 10 से 11 क्लास कर लेंगे। ऑफलाइन आएंगे ठीक या है ऑनलाइन सर, 10 आएंगे? से 11 ठीक है। हाँ सर 10 से 11 ठीक है। 10 से 11 एक दिन के लिए, बस एक दिन के लिए शनिवार की है, फिर ठीक है 4 से सर, 5 ठीक है। रेगुलर। ओके ओके सर, मंडे से 4 to 5। अब मंडे से 4 to 5 रेगुलर बैच। ठीक है सर, ओके। ओके बेटा, तो नेक्स्ट में मिलते हैं हम। सबकी Yes, Django sir. तैयारी हो जानी चाहिए बस, इसलिए मैंने बता दिया ताकि उस दिन ये ना हो रहा है सर मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा। ओके, सबका Django इंस्टॉल होना चाहिए। और ऑनलाइन वाले बच्चे भी सुनो,
ठीक है, चलिए सर इसको अपग्रेड भी करना है क्या? ये कमांड शो कर रहा है अपग्रेड करना अपग्रेड। बस। ठीक है। हाँ ठीक है सर, 2 घंटे उनके लिए जिनको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ाना है मुझे, 5 से 6 वाले बच्चों को। अभी नहीं है, अभी इतना आज वैसे बात लंबी कैसे। सर किसी का सर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम स्टार्ट हो रहा है सर? ये डीबीएमएस पढ़ाऊंगा ना बेटा मैं, ये टीटीएस में ना 4 से 5 पढ़ेंगे हम लोग जैंगो, और 5 से 6 हम पढ़ेंगे PyMySQL, ताकि ना जो बच्चे जिन्होंने नहीं पढ़ा उनका भी हो जाएगा, इजी है। हाँ सर वही कह रहा था सर, वो थोड़ा प्रॉब्लम आ और रही साथ थी। साथ क्या हो जाएगा कि रिवीजन भी हो जाएगा जिन बच्चों का पहले हो चुका है। तो सर स्टार्टिंग से होगा या फिर ऑलरेडी स्टार्ट हो एकदम चुका है? बिल्कुल बिल्कुल बिगिन से एकदम। स्टार्टिंग से। ठीक ठीक सर, ठीक, ओके। एसक्यूएल बच्चे पढ़ चुके हैं, मुझे हाँ Python- सर वही थोड़ा सा वो रिवीजन हाँ, चाहिए वो था उस मुश्किल पे। 4 दिन का काम है, 4 डेज में हो जाएगा काम, ठीक है ना। ठीक सर। सर आज तो नहीं है ना क्लास? हाँ जी बेटा, आज भी है क्या एक्स्ट्रा आज नहीं क्लास? आज नहीं आज नहीं आज ओके। आज नहीं, अपन अब नेशनल पढ़ते हैं, आज वैसे बहुत हो गया, आप आधे घंटे में क्या पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, बस सबका जैंगो इंस्टॉल हो जाना चाहिए, ठीक है बेटा। यस हो गया वो। नहीं हो रहा है इंस्टॉल तो नीचे टेक्निकल हेल्प ले लीजिएगा।